हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं हमारा बीएसटी का थर्ड चैप्टर, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें पूरा ओवरव्यू मिलने वाला है पब्लिक एंटरप्राइजेस का। सेकंड चैप्टर में हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन थर्ड चैप्टर में हम इसमें जनरली पब्लिक सेक्टर, उसमें डिविजन्स कितने हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस किन्हें कहते हैं, ग्लोबल वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स किन्हें कहते हैं, पब्लिक सेक्टर का रोल हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मोर, लेट्स स्टार्ट। सो पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं, पहले हम यही जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं। पब्लिक सेक्टर उन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को कहते हैं जो ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है, मैनेज की जाती है और फाइनेंस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा। हो सकता है कि जॉइंट वेंचर हो, जिसे हम कह सकते हैं कि आधा सेंट्रल रूल कर रही है, आधा स्टेट रूल कर रही है, एक सेंट्रल रूल कर सकती है, दो स्टेट गवर्नमेंट रूल कर सकती है, तो उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एक्टिविटीज को कंटेन करता है, उन एक्टिविटीज को कंटेन करता है जो ओन, कंट्रोल एंड मैनेज एंड फाइनेंस की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस हमने 10th क्लास में एमएनसीज के बारे में पढ़ा था, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो कि वो कंपनीज होती हैं जो एक कंपनी से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा कंपनीज में डील करती है। अब पढ़ते हैं कि पब्लिक सेक्टर्स के टाइप कितने होते हैं। हम बाद में जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स के 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि उसके फीचर्स का मतलब क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन दूसरी टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में तो हम पढ़ रखा है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट और कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी काम करती थी। यानी ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये गवर्नमेंट की एक ऐसी एंटरप्राइज है जो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले भी काम करती थी। और ये वो एंटरप्राइजेज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर रहकर काम कर रही है। मान लो रेलवे मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, तो इसे कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब आते हैं इनका फीचर्स। फीचर्स क्या होता है, फंडिंग सोर्स, वो कहाँ से पैसा जमा करती हैं, फंडिंग। ऑडिट कंट्रोल यानी उनके अकाउंट का पूरा ब्यौरा, यानी उनके अकाउंट्स का पूरा ओवरव्यू पार्लियामेंट में शो किया जाता है, तो वो कैसे होता है। एम्प्लॉयज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। मेजर डिवीजन का मतलब क्या होता है। और पांचवा है अकाउंटेबल। पहला फंडिंग सोर्स, दूसरा ऑडिट कंट्रोल, तीसरा एम्प्लॉयज, चौथा मेजर डिवीजन, पांचवा अकाउंटेबल। बात है, पहला है होता है फंडिंग सोर्स, डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखो, ये आता है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर। रेलवे मिनिस्ट्री, हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक रेलवे जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर आता है, और रेलवे की अलग मिनिस्ट्री होती है। तो अगर मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है तो फंडिंग भी ऑफकोर्स बात है कि गवर्नमेंट से ही आएगा। अगर फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही है तो रेवेन्यू अर्न बाय दीज पेड इनटू द ट्रेजरी, यानी इनसे जो रेवेन्यू में मिलता है, रेलवे जो भी रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो भी पैसा कमाती है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के बैंक में, यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में पेड किया जाता है। सेकंड होता है ऑडिट कंट्रोल। अब देखो, जो भी अकाउंटिंग या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स होती हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट एक्टिविटीज पर लागू की जाती हैं, और ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। फिर आता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज यानी वर्कर्स, ठीक है, जिन्हें सैलरीज मिलती है, वेजेस मिलती है। एम्प्लॉयज ऑफ दीज एंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी आईएएस, आपने नाम सुना हुआ, आईएएस के एग्जाम भी बहुत पॉपुलर है। आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के द्वारा हेडेड किए जाते हैं, और सिविल सर्वेंट्स के भी द्वारा, उन्हें सिविल सर्वेंट्स ही कहते हैं।
जो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में वर्क करते हैं उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और वो हेडेड किए जाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर यानी IAS के द्वारा। अब आता है मेजर डिवीजन। मेजर डिवीजन का मतलब क्या है? जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, मेजर डिवीजन होते हैं। डिवाइड किया जाता है अगर मिनिस्ट्री को, तो ये एक मेजर डिवीजन, एक मेजर पार्ट होता है और एक्सटेंशन होता है जो मिनिस्ट्री में लिए गए फैसले को, सर्विसेज जो भी मिनिस्ट्री में फैसला लिया गया है उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कंसिडर्ड एज ए मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द। ये जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ये किसी गवर्नमेंट कंसर्न मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। अब आता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल यानी आंसरेबल, आर अकाउंटेबल टू द क्वेश्चंस ऑफ जनरल पब्लिक। मान लो रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री को कंपेंसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। मान लो लोगों की जानों का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है? कंसर्न मिनिस्ट्री। आंसरेबल टू। मीडिया वाले जनरली आप सवाल पूछते ही हैं, देखो आप न्यूज़ चैनल पे देख लो, गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, मिनिस्टर्स को इनवाइट किया जाता है जो कि आंसरेबल होते हैं मीडिया को। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात छुपाएंगे, और इनकी रिपोर्ट भी पेश की जाती है पार्लियामेंट में, पब्लिक को भी दिखाई जाती है रिपोर्ट, जो भी फैसले लिए गए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया है या नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मानता हूँ आज थोड़ी छोटी वीडियो हो गई, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियोज मिलेंगी और डे टू डे एक्टिविटीज पर आपको पूरा बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन for the latest updates. Thank you. Bye bye.